इस वक्त मैं गरीब नवाज की बारगाह में हूँ और ये इस टाइम जुमरात का दिन है और यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ अपने D7 आवाम को कि इस वक्त मैं देखिए इस टाइम आस्ताना है गरीब नवाज पर हूँ और ये सामने गुम्बद जो है गरीब नवाज की मैं अपने D7 आवाम को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हर इंसान, हर बंदा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब एक सफ में खड़ा होता है गरीब नवाज की बारगाह में। बरेली के दिग्गज नेता तौफीक प्रधान जो इस वक्त बसपा के जो उपाध्यक्ष हैं, वो भी गरीब नवाज से यहाँ पर लौ लगा के आए हैं, अपनी मन्नतों को मांगने आए हैं और यहाँ पर अपनी झोली भरने आए हैं। D7 आवाम को उनके मुखातिब करता हूँ और ये तौफीक प्रधान जी हैं जो ये बसपा के नेता हैं और दिग्गज नेता हैं, बरेली की मानवीय शख्सियत हैं। अब ये आज गरीब नवाज की बारगाह में मुझसे मुलाकात हुई, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि आज इन्हें गरीब नवाज पर क्यों यहाँ पर आना पड़ा और क्या मन्नत लेके आए गरीब नवाज पर। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मैं तो पहले सरकार से, गरीब नवाज से, अपने देश की सभी आवाम के लिए दुआ करता हूँ कि सभी पूरा देश हमारा जो भी कष्ट हो सभी के कष्ट कट जाएं और अमन चैन से सभी लोग रहें। मैं तौफीक प्रधान जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी जो है यहाँ पर एक अच्छे नेताओं में से आपकी गिनती होती है, मगर गरीब नवाज की बारगाह में इस वक्त आपको भी मज़ारात हैं, खानका है, ये सब जो है एक रडार पर है सरकार की। और सरकार की रडार पर इसलिए है कि यहाँ पर वक्फ बिल, संशोधन बिल जो है वो पास कर दिया गया है, मगर इसमें बरेली के एक शहाबुद्दीन हैं जिन्होंने इसको फेवर में बताया है और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये मुसलमान के फेवर में है। मगर जो दिग्गज जो और नेता हैं जैसे ओवैसी जी हैं, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मगर उन्होंने कहा कि ये खतरे में है मुसलमान। तो ये क्या मुसलमान को क्या मतलब गुमराह किया जा रहा है? फिर कि जब हमारे देश का लोकतंत्र देश हुआ, जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, तो संविधान में जब सदन में ही उन्होंने कहा था कि जो संविधान मैं दे रहा हूँ, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये देश के लिए अच्छा साबित होगा और उसको चलाने वाले लोग अगर गलत होंगे तो इस देश के लिए गलत साबित होगा। ये बाबा साहब उसी टाइम, जिस टाइम संविधान दिया था देश के लिए, तो तभी उन्होंने अपने देश को बताया था और अपने नेताओं को भी बताया था कि जैसे लोग होंगे वैसे ही ये साबित होगा, अगर अच्छे लोग हों तो अच्छा साबित होगा और जब बुरे लोग चलाने वाले होंगे तो बुरा साबित होगा। आपका मानना यह है कि जो इस टाइम भाजपा जो सरकार चल रही है वो बुरी है? नहीं, भाजपा नहीं, देश में जितनी भी सरकारें हैं मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि संविधान की बात कर कौन रहा है। भाई आप देख रहे हो कि बाबा साहब ने संविधान दिया तो किसी भी पार्टी ने, जैसे कांग्रेस उस टाइम देश में थी, तो बाबा साहब को विश्व रत्न से नहीं नवाजा गया, तो उन्होंने भी संविधान को नहीं लागू करने की बात करी। अब जब हमारे देश के अंदर जब भोजन नायक, जब काशीराम साहब आए तो उन्होंने गाँव जाके समाज को जगाया, सभी को खड़ा किया, तो उन्होंने जाके बाबा साहब को विश्व रत्न से नवाजने का काम करवाया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इस देश के अंदर संविधान को अच्छी तरीके से चलाने वाली पार्टी कोई नहीं आएगी, तब तक देश के अंदर अमन चैन नहीं होगा। तो जब अच्छे लोग अगर इस देश पर राज करेंगे, जो अच्छे तरीके से संविधान को लागू करेंगे, तो ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। भाई बाबा साहब ने संविधान में सभी धर्मों के लिए बराबर का अधिकार दिया है कि कोई भी किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकता। जो जिस धर्म का व्यक्ति है वो अपने धर्म को मानेगा, मान सम्मान करेगा। तो इस जो बाबा साहब ने संविधान दिया, इसको कौन चला रहा है? तो मेरा तो ये कहना है कि बहन कुंवारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई, तो उनका रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के कि कहीं भी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने बराबर का सम्मान देने का काम किया, किसी भी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी। तो मैं तो यही चाहता हूं कि यहाँ सरकार के दरबार में आके कि अगर इस देश की प्रधानमंत्री अगर बहन जी बनती हैं तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, अच्छी तरीके से संविधान लागू हो जाएगा। जब अच्छी तरीके से संविधान लागू हो जाएगा तो सभी धर्मों को अच्छी से अपना जीवन, अपना हर धर्म का हर त्यौहार बनाने का पूरा अधिकार रहेगा। क्योंकि यहाँ अब इस देश के अंदर घृणा की राजनीति होने लगी है। जब भी कोई सरकार आती है तो वो एक दूसरे की घृणा को लेकर काम करते हैं, संविधान को लेकर कोई पार्टी काम नहीं करती है। तौफीक प्रधान जी, मैं संशोधन बिल, वक्फ बिल की बात कर रहा हूँ। संविधान की तो बात अलग है, मगर जो वक्फ बिल जो सरकार ने यहाँ पर लागू किया वो सही किया या गलत किया? भाई लड़ाई तो वहीं पे ही है, फिर मैं वहीं पे ले जाऊँ, लड़ाई तो वहीं पे ही है। भाई कभी कोई कुछ करता है, कोई जब सत्ता में आता है, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस अपने हिसाब से रद्द बदल करती है। आज बीजेपी है तो बीजेपी अपने हिसाब से रद्द बदल कर रही है। वो तो भाई हिंदू राष्ट्र में चल रही है बीजेपी, तो वो तो अपने लोगों को खुश करने के लिए करेगी ना। उन्हें लग रहा है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना है, छोटा सही या बड़ा सही, या गौ को लेकर सही, या मस्जिद मजार को लेकर सही, या किसी मदरसे को लेकर सही, या सही कर रहा है ये सरकार। भाई वो आप देख क्या रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देख क्या रहे हैं कि उनको तो मजा आ रहा है ना कि मुसलमान इतना अत्याचार करेंगे, उतना ही हम सत्ता में रहेंगे। तो ये दूसरा पैटर्न, भाई ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही चीज़ है। भाई ये संविधान को लेकर नहीं काम करेंगे। आज आप देख रहे हो कि इन पे जब पड़ी, कांग्रेस के लोगों पर पड़ी, जो और पार्टियां उन पे पड़ी, तो आज हर व्यक्ति बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहा है।
आपने देखा को बाबा साहब का जन्मदिन हुआ 14 अप्रैल को, आपने देखा को पूरे देश में जितनी पार्टियां थी सब भारतीय जनता पार्टी तक बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का काम कर रही थी, जयंती मनाने का काम कर रही थी। वो कुछ नहीं, वो दिखावा है। बहुजन समाज के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, वो बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। भाई बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, कितनी नौकरियां थी, सफाई कर्मचारियों को नौकरियां थी, ऐसा बताओ कि किस विभाग में नौकरियां नहीं थी। और कभी भी जाति पाति को लेके वो बहुत खिलाफ रहती है, वो कभी जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। यहाँ इस देश के अंदर सभी धर्मों को मान सम्मान दिया जाएगा, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाएगी। अच्छा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जो गरीब नवाज की बारगाह में आए हैं, क्या आप ये मन्नत लेके आए कि इस बार प्रधानमंत्री जो बने वो मायावती बने? जी, बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। जब तक बहन जी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तब तक संविधान अच्छी तरीके से लागू नहीं होगा देश। गरीब नवाज से आप मन्नत के लिए आए? यस, मैं गरीब नवाज से यही दुआ करता हूँ गरीब नवाज से कि एक बार बहन जी प्रधानमंत्री बने इस देश की, तो सबको पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री देश का होता कैसा है और वो क्या करता है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर आप गरीब नवाज की बारगाह में आपने बताया कि मैं मायावती के लिए यहाँ पर मन्नत के लिए आया हूँ, खास इसी वजह से आया हूँ कि जिस पर मायावती जो है यहाँ की प्रधानमंत्री बने। क्या उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री बन जाएगी आपको क्या लगता है, या इस आवाम के लिए कुछ फायदा होगा? भाई जो आज छुआछूत का मामला चल रहा है ना देश के अंदर, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, या सरकार के दरबार में खड़ा हूँ, सब छुआछूत का सिस्टम खत्म हो जाएगा। सब एक दूसरे को घृणा से जो देख रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। उनका प्रधानमंत्री इस देश का बनना जरूरी, बहुत जरूरी है। बसपा पार्टी है, उस बसपा पार्टी में अभी जो बकफील का जो संशोधन, जिस तरह से मायावती ने भी इसका भ्रष्टाचार किया है, इसको लेकर पूरी तरह संविधान को ही कहा कि जो बिल जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लाए हैं, तो अगर उसका गलत तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया तो मैं खुद मुस्लिम समाज के साथ खड़ी हूँ। मेरी पार्टी पूरी खड़ी है, मैं खुद मुस्लिम समाज के साथ खड़ी हूँ। अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, तरह का गलत तरीके, कोई भी अगर सोशल किया गया है, आप देख रहे हो कि हर जगह टिप्पणी कर देते हैं। पहली बात तो गलत, इससे गलत क्या होगा कि मुसलमान अगर किसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि भैया यहाँ पर वो आके कहीं अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उनके खिलाफ नोटिस आ जा रहा है, तो आपकी सरकार कहाँ है? अब आप परसों बहन जी ने सभा ली है, परसों की बात है, कल भी सभा ली है, कल भी बुलाए सभी जिलाध्यक्ष कोऑर्डिनेटर, उनको दिशा निर्देश ये दिए हैं कि समाज में किसी के साथ भी किसी की बात को लेकर शोषण होता है तो पार्टी के लोग वहाँ जाएं, अपनी बात रखें, दमखम से रखें, और पूरी बहुजन समाज पार्टी साथ में खड़ी है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपकी बसपा पार्टी इस वक्त मुसलमान के साथ है या नहीं? यस, कतई बिल्कुल है, बिल्कुल। बहन जी ने टूट करा, बहन जी ने साफ आदेश दे दिया हम लोगों को कि आपको कहीं भी, अरे बिल के जो बिल पास किया वोट का, इसके लिए साफ कहा है कि कहीं भी कोई अगर दिक्कत आती है, अगर दिक्कत आ रही है, जाएगी पार्टी, पहुंचेगी। दिख तो रही नहीं है। अरे देखना, दिखेगी कैसे नहीं? अच्छा, हाँ, देखना, आप हर जगह पहुंचेगी। अच्छा, अब इस वक्त जो यहाँ पर आप तो एक ना आपने बता दिया कि मैं गरीब नवाज पे जो हूँ मायावती के लिए दुआ मन्नत मांगने आए हैं, क्या और भी कोई ऐसी मन्नत है जो आप गरीब नवाज की बारगाह में आए हैं? और दूसरी ये है कि जो देश प्रदेश में जो हालात बना रखे हैं, मैं सरकार से ये दुआ करता हूँ कि ये सरकार सबके दिल में रहम आए और कोई भी एक दूसरे को गलतफहमी से ना देखें और कोई भी किसी से घृणा ना करे। सभी एक हैं, यहाँ खाली राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे को भड़काया जाता है कि उनके किसी भी लोगों के भड़काए में ना आए और सभी लोग प्यार मोहब्बत से अमन चैन से रहें। सभी हम भाई हैं हिंदुस्तान के अंदर, कोई किसी से अलग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ तौफीक प्रधान जी थे जो बरेली के बसपा में जो एक उपाध्यक्ष के पद पर हैं और बहुत अच्छे और दिग्गज नेता हैं। वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में वो सिर्फ और सिर्फ ये मन्नत के लिए आए हैं कि यहाँ पर अब अगले बार जो इलेक्शन हो तो उसमें मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, इनकी मन्नत है, जिस तरह की इन्होंने मुझे बताया। और वक्फ बिल को लेकर भी इन्होंने ये बात की है कि अगर वक्फ बिल में किसी भी मुसलमान पर अत्याचार होता है और कोई भी मुसलमान के मज़ारात या मस्जिद तरह के भी खानकाह को अगर छेड़ा जाता है तो इनकी पार्टी वहां पर मुसलमानों के साथ खड़ी है। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूंगा। बरेली मेरे साथ कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।